नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आदिकालीन लौकिक साहित्य का भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हम 2 रचनाओं को देख चुके हैं, ढोला मारू रदुहा और विसल देवरासो। जैसा आप सब जानते हैं कि आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य शामिल है। लौकिक साहित्य में 8 रचनाएं हैं, ढोला मारू रदुहा, विसल देवरासो, बसंत विलास, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य और विद्यापति पदावली। ये रचनाएं लौकिक साहित्य में शामिल हैं। और रासो साहित्य में खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो और विसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो, ये 6 रचनाएं रासो साहित्य में शामिल है। आज हम लौकिक साहित्य का भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम बसंत विलास, राउलवेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में देखेंगे। भाग 1 में ढोला मारू रदुहा और विसल देव को हम देख चुके हैं। चलिए, बसंत विलास लौकिक साहित्य में शामिल रचना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर बसंत विलास का रचनाकाल 13वीं और 14वीं सदी के मध्य माना है। बसंत विलास रचना के बारे में कि इसके रचनाकार कौन है अज्ञात हैं, और इसके समय के बारे में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बहुत खोज की। विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इसका समय 13वीं और 14वीं सदी के मध्य माना गया है। इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल पाया, रचनाकार अज्ञात हैं, इसका पता नहीं चल पाया कि इसको किसने लिखा है। यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। इस रचना का बहुत महत्व है। इस रचना में 84 दोहों में बसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी वर्णन हुआ है। बसंत विलास में 84 दोहे हैं और उन 84 दोहों के माध्यम से बसंत ऋतु का स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का मनोहारी वर्णन हुआ है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त रूप श्रृंगार रस की तीव्रधारा प्रवाहित करता है। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश के शब्दों में स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में असत बहती मदोन्मत्तता का इस काव्य में जैसा वर्णन मिलता है, वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके। इस पुस्तक के बारे में राम गोपाल शर्मा दिनेश ने कहा है कि जैसा वर्णन इसमें किया गया है, ऐसा वर्णन तो रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके। इसकी भाषा सरस ब्रज भाषा है, जिसका विकास परवर्ती भक्तिकालीन कर्षण काव्य में और रीति काव्य में दिखाई देता है। भक्तिकालीन कर्षण काव्य के कवियों की भाषा भी ब्रज रही है और रीति काव्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों धाराओं के कवियों की भाषा भी मुख्य भाषा ब्रज रही है। और जो भाषा इस बसंत विलास में प्रयोग की गई है, वह भी इस धाराओं के से मिलती जुलती ही भाषा है। सरस ब्रज भाषा का प्रयोग ही बसंत विलास में किया गया है। अगला देखिए, राउलवेल के बारे में देखिए। राउलवेल वह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें गद्य भी लिखा हो और पद भी लिखा हो, दोनों का मिश्रण हो, गद्य और पद दोनों में लिखा गया हो। गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। राउलवेल चंपू काव्य का उदाहरण है और प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। राउलवेल के रचयिता रोड़ा नामक कवि हैं। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है।
राउलवेल का रचनाकाल 10वीं शताब्दी। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य, रचयिता इसके रोड़ा कवि। इसकी रचना राउल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। राउलवेल में किसका वर्णन है? राउल नायिका है और जिसके नखशिख वर्णन के प्रसंग में इसकी रचना हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया है। गद्य और पद दोनों में वर्णन किया है। इस कृति से ही हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा आरंभ होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा कहाँ से आरंभ होती है? तो ये नखशिख वर्णन परंपरा आरंभ राउलवेल से मानी जाती है। राउलवेल ही पहली रचना है जिसमें प्रथम बार नखशिख वर्णन आरंभ होता है। राउलवेल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। नखशिख का आरंभ राउलवेल से होता है और इसमें 7 बोलियों के शब्द लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। इनकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है, राजस्थानी मुख्य भाषा है और अन्य 7 बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं। कवि के विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप से जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भाव दशा भी है। राउलवेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। रोड़ा नामक कवि इसके रचयिता हैं। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है और इसमें इसकी नायिका राउल है, जिसके नखशिख का वर्णन इसमें किया गया है। कवि ने आरंभ में इसके राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया है, फिर गद्य का प्रयोग भी इसमें किया है और यह नखशिख वर्णन परंपरा की प्रारंभ सबसे पहली पुस्तक है जिसमें नखशिख वर्णन आरंभ होता है। और इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान भाषा है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप से जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भाव दशा भी है। आगे देखिए अगली रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इस ग्रंथ की रचनाकार दामोदर शर्मा ने की है। इस ग्रंथ की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर शर्मा के द्वारा की गई है। 12वीं शताब्दी का यह एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर शर्मा के द्वारा की गई है। इसका समय 12वीं शताब्दी है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें बनारस के आसपास के प्रदेशों की तत्कालीन संस्कृति और भाषा आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसकी भाषा के अध्ययन से तत्कालीन गद्य और पद दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम पदावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। अतः हिंदी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में यह ग्रंथ अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना दामोदर शर्मा के द्वारा की गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय 12वीं शताब्दी है, जिसमें बनारस के आसपास के प्रदेशों की तत्कालीन संस्कृति और भाषा आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसकी भाषा के अध्ययन से तत्कालीन गद्य और पद दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम पदावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। तत्सम पदावली संस्कृत के शब्दों का प्रयोग। अतः हिंदी भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में
यह ग्रंथ अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने 3 रचनाओं को देखा है, बसंत विलास, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य 3 रचनाओं के साथ। वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति पदावली, ये अन्य 3 रचनाएं भाग 3 में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।